बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ इतवार वाले दिन का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों में बड़ी ताकत है, बड़ी फजीलत है, बड़े ही बाबरकत नाम है। कुरानी आयात, कुरानी सूरतें भी बड़ी ताकतवर और पावरफुल होती हैं। अल्लाह तुबारक व तआला ने कुरान पाक में हम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए हर चीज बहुत ही तफसील से बता दी है। अगर हम कुरान को ध्यान और तवज्जो से पढ़ें, हमें हर मुश्किल का हल मिल सकता है, हर परेशानी का हल मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद करेंगे, कुरानी आयात पढ़ के, कुरानी सूरतों का विर्द करके अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह करीम हमारी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, हम पर अपनी रहमत भरी नजर करम जमाए रखेगा। याद रखिए, जिस बंदे पर अल्लाह की नजर करम होती है उस बंदे को दुनिया और आखिरत में कामयाबी जरूर मिलती है, बल्कि यूं कह लें कि कामयाबी उस इंसान का मुकद्दर बन जाती है। आप अगर कोई काम शुरू करेंगे, किसी मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, किसी अच्छे काम को अरूज पे लेके जाना चाहते हैं, कारोबार को वसी और कुशादा करना चाहते हैं, इसके अलावा आप चाहते हैं आपको हर काम में कामयाबी मिले, यानी जिस काम में भी आप हाथ डालें काम में आपको कामयाबी मिले, तो इन तमाम मकासद में कामयाबी हासिल करने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को हर मुश्किल को आसानी में बदलने के लिए भी कर सकते हैं। हर मकसद में कामयाबी के लिए, हर दुआ की कबूलियत के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस अमल को नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद नाफरमान है, आपसे बदतमीजी करती है, तो उन्हें राह रास्त पे लाने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को लाज़िम करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह करीम का ये जो जलाली नाम है ये अपनी जलालत जरूर दिखाएगा। जब आप इस जलाली नाम से अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह करीम अपने नाम के सदके और नाम की जलालत के सदके आपकी हर दुआ को सुनेगा। आप जिस मकसद के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन जब आपने वजीफा करना है तो अपने मकसद को, अपनी हाजत को अपने जहन में रखना है। इसके अलावा जो लोग बे औलाद हैं, औलादे नौरीना से महरूम हैं, वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को लाज़िम करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपको औलादे नौरीना जैसी नेमत से नवाजेगा। ये महीना माह ज़िलक़द का महीना चल रहा है और ज़िलक़द का महीना बड़ी फजीलत वाला, बड़ी बुजुर्गी वाला महीना है और ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि माह ज़िलक़द का महीना बड़ी ही फजीलत वाला है और इस महीने में की गई इबादत का भी बहुत ज्यादा अजर और सवाब है और वज़ाइफ करने से अल्लाह करीम आपकी दुआओं को फौरन कबूलियत का शर्फ अजाज अदा कर देता है। इसलिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को सिर्फ इतवार वाले दिन ही करना है। एक दिन के अमल से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम परेशानियां, मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि प्लीज हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है, उस चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। जिस तरह आपने अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के चैनल को सपोर्ट किया है, इसी तरह आपने मानो फूड सीक्रेट वाले चैनल को भी मजीद आगे लेकर चलना है। जल्दी से आपने वहाँ पे सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं और वॉच टाइम पूरा करवाना है और इसी के साथ अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के सब्सक्राइबर जो हैं वो 300 के आपने बहुत जल्द करवा देने हैं। अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। आपको वजीफा बताते हैं कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को किस वक्त, किस तरीका कार से करना है। करना आपने ये है कि आपने इतवार वाले दिन किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। बेहतर ये है कि आप इस अमल को नमाज असर या नमाज इशा अदा करने के बाद करें। अगर नमाज असर या इशा के बाद आपके पास टाइम नहीं तो
पूरा दिन होगा जब आपका दिल चाहे चलते फिरते उठते बैठते काम करते भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि 41 मरतबा आपने सूरतुल कौसर का विर्द करना है और 260 मरतबा या मतीनू का विर्द करना है। अव्वल और आखिर आपने 7-7 मरतबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। याद रखें, जब आप वजीफा कर रहे हो अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी ख्वाहिश को आपने अपने जहन में रखना है कि फला मकसद में कामयाबी के लिए मैं इस अमल को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मौला मुझे इस काम में कामयाबी अता फरमा। इस तरीका कार से आपने अपने लफ्जों में अल्लाह से दुआ करनी है। वजीफा करने के दौरान आपने बार बार किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी, बहुत मजबूरी हो फिर आपने बोलना है। इसके अलावा आपने इस अमल को जब करना है तो आपका पूरा ध्यान वजीफे की तरफ होना चाहिए कि हम किस मकसद के लिए क्या पढ़ रहे हैं। पहले आपने 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जितनी आप हिम्मत रखते हैं उतनी मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। 41 मरतबा आपने सूरतुल कौसर का विर्द करना है, 260 मरतबा या मतीनू का विर्द करना है। आखिर में फिर आपने जितनी तादाद में पहले दरूद पाक पढ़ा था उतनी तादाद में आपने आखिर में दरूद पाक पढ़ना है। याद रखें, दरूद इब्राहिमी अगर पढ़ेंगे तो इसके फवायद बहुत ही ज्यादा होंगे। मैं अपनी बारहा वीडियोस में बता चुकी हूँ कि दरूद इब्राहिमी की कितनी ज्यादा फजीलत है। दरूद इब्राहिमी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पढ़ा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस दरूद पाक को पढ़ा, इसलिए इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। और याद रखें, जिस दुआ या जिस वजीफे के अव्वल आखिर दरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, यानी लटकी रहती है, जिस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और वज़ाइफ का भी हमें फायदा नहीं होता। वज़ाइफ का फायदा तब ही होगा जब आपका यकीन पक्का होगा। हमारे बुजुर्गाने दीन उलमाए कराम का कहना है, जिसे यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। जिस बंदे का यकीन पक्का होगा उसे सब कुछ मिलेगा। बस आपने अल्लाह पे यकीन रख के अल्लाह से मांगना है, किसी और के आगे हाथ बिल्कुल भी नहीं फैलाना। दर दर की जिल्लत और रुसवाई से बेहतर है कि हम अल्लाह के दर पे जाएं, अल्लाह के आगे रो रो कर मांगे। अल्लाह की जात ऐसी जात है जिसके आगे बंदे को शर्मिंदगी नहीं होती, और जब मांगना है तो बेबहा मांगे, क्योंकि अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। जब भी आपने अल्लाह से मांगना है तो बेबहा मांगे, अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने सिर्फ इतवार वाले दिन एक दिन ही करना है, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन करना है। इसके फवायद से पूरा साल आपने मुस्तफीद होते रहना है। इसीलिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को इतवार वाले दिन करके बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह के नाम की बरकत से, कुरानी सूरत की बरकत से आपके तमाम बिगड़े हुए काम सुलझ जाएंगे, तमाम मसाइल आसानियों में बदल जाएंगे, मुश्किलात हल होती जाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशहालियां ही खुशहालियां होंगी। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों को, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।